अक्सर जो है चुनाव के टाइम कुछ नेताओं द्वारा या मीडिया द्वारा ज़रूर सुने होंगे। तो आज हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मंडल और कमंडल ये टर्म कब और कैसे इस शब्द का इस्तेमाल जो है किया जाने लगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मंडल असल में 90 के दशक में स्पेशली जो है मंडल आयोग बना था और ये ओबीसी आधारित जो है आरक्षण देने की जो बात हुई थी वीपी सिंह के टाइम, तो उसी टाइम से ये मंडल टर्म जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगा। और कहीं न कहीं इंडिया में जो है स्पेशली अगर हम बात करें बिहार हो, उत्तर प्रदेश, ये तमाम जगहों पर जो जातिगत जो राजनीति है और धर्म पर आधारित राजनीति है, तो ये जो है राजनीति काफ़ी गहरी है और समय-समय पर जो है नेताओं लोग जो है अपने वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए कहीं न कहीं इस तरह की राजनीति जब करने लगे, तो इस शब्दों का इस्तेमाल जो है जमकर किया, ख़ासकर 90 के दशक में। तो इसीलिए जो है मंडल शब्द जो है स्पेशली जो मंडल आयोग बने थे और जो ओबीसी आरक्षण देने की जो बात हुई थी, तो उसी में जो है उसी के बाद से मंडल टर्म काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हुआ। अब उसी दौरान जो है कमंडल टर्म का भी इस्तेमाल हुआ और ये कोई एक लोगों द्वारा नहीं हुआ, बल्कि अगर देखा जाए तो नेताओं द्वारा, मीडिया द्वारा इस तरह का टर्म का इस्तेमाल हुआ। यानी मंडल के बाद कमंडल शब्द का इस्तेमाल होने लगा। दरअसल कमंडल शब्द का जो मतलब रेफ़रेंस एक तरह से माना गया, वो हिंदुत्व राजनीति के तौर पर माना गया, हिंदुत्व के तौर पर माना गया। और 2 यानी मंडल और कमंडल ये 2 ध्रुवों वाली राजनीति जब 90 के दशक के बाद जब होने लगी, तो कहीं न कहीं ये 2 टर्मों का इस्तेमाल जो है, 2 शब्दों का इस्तेमाल जो है राजनीति में जो है अलग-अलग जगहों पर नेता लोग करने लगे। ख़ासकर अगर देखा जाए तो कई ऐसे नेता थे जिसमें लालू प्रसाद भी थे, तो अक्सर जो है भाषणों में मंडल और कमंडल शब्दों का इस्तेमाल जो है करते थे। तो दरअसल जो है कमंडल जो है एक तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को इशारा एक तरह से करने का तौर पर जो है आम लोगों द्वारा या नेताओं द्वारा या मीडिया द्वारा इसका इस्तेमाल होने लगा। और क्यों होने लगा? इसकी वजह ये है कि जब मंडल आयोग बना 1990 में ओबीसी को जो आरक्षण देने की बात हुई 27%, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हो गया। तो जातिगत आधारित राजनीति काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई और अलग-अलग नेता लोग जो है ओबीसी और दूसरे जातियों को जो है एक वोट बैंक के तौर पर देखने लगे। तो ठीक उसी दौरान जो है जब मंडल आयोग बना उसके बाद यानी 90 के दशक के बाद जो है राम मंदिर जैसे मुद्दे शुरू हो गए और कहीं न कहीं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये तमाम तरहों का स्पेशली जो है एक राजनीति शुरू हो गई कहीं न कहीं तो जिसमें जो है स्पेशली अगर देखा जाए तो बीजेपी और दूसरे संगठनों ने जो है ये आंदोलन चलाया। तो ऐसे में जो है कमंडल शब्दों का इस्तेमाल भी काफ़ी लोकप्रिय हो गया मंडल के विपरीत में। तो मंडल और कमंडल टर्म जो है मोटे तौर पर इसी तरह से शुरू हुआ। अब सवाल ये उठता है कि मंडल और कमंडल ये 2 टर्म क्या अब पूरी तरह से राजनीति में ख़त्म हो चुके हैं? तो ऐसा भी बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से कंप्लीट ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि कहीं न कहीं देखा जाए तो शब्दों का जो टर्म है, वो कहीं न कहीं कुछ दूसरे रूप में ज़रूर हुआ। क्योंकि भारत में जातिगत और धर्म की राजनीति काफ़ी गहरी है और शुरू से चली आ रही है, जो अभी भी कई लोग जो हैं, कई पार्टियाँ हैं जो इसका इस्तेमाल करके अपने वोट बैंक के लिए कर रही है। चाहे वो जातिगत आधारित हो या धर्म के आधारित हिंदुत्व की भावना पर आधारित हो। तो कहीं न कहीं अगर हम वर्तमान में देखें तो हिंदुत्व हो, राष्ट्रवाद हो और विकास, ये तमाम चीज़ों का एक तरह से एक मिश्रण के तौर पर अगर देखें या बदलाव के तौर पर देखें, तो एक तरह से कमंडल जो पहले शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो कहीं न कहीं अब जो है उसके मायने जो है कुछ अलग हो गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो है धर्म आधारित राजनीति हो या जातिगत राजनीति और उसका वोट बैंक राजनीति के तौर पर इस्तेमाल होना अभी भी जारी है। शुक्रिया।